नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैं एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ जो आप कह सकते हैं कि जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसका ये प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी इन द सेंस दोस्तों, अगर मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल होना है, वोकल फॉर लोकल होना है, तो इस स्टॉक को चलना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार की इसकी पिछले 6-8 महीने में चल रही है, साफ साफ चीज़ें दिखा रही है कि वाकई में इस स्टॉक में वो कैपेबिलिटी है कि जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, इसे ये चला सकती है। बीच में 1 या 2 क्वार्टर में कुछ कमी आने के कारण स्टॉक में एक भयंकर सेल ऑफ, एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली थी। बट जिन निवेशकों ने भी उस समय खरीदारी की होगी, उस समय निवेश किया होगा, वो सबसे अच्छा मौका रहा होगा दोस्तों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, स्टॉक में खरीदारी करने का। तो इस एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या एक बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर जो स्टॉक टिका हुआ है, क्या ये टिकावट आप कह सकते, जो ये आप कह सकते हैं बढ़ोतरी है, क्या ये सस्टेनेबल है, या यहाँ से एक बड़ी गिरावट, एक भयंकर आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आ सकती है। तो दोस्तों यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं इन स्तरों पे, तो ये वीडियो मुझे लगता है आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप ऐसा करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लेकर चलता हूं दोस्तों अब स्टॉक की तरफ। देखिए, स्टॉक का नाम जैसे आपको दिख रहा होगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आधे % की ज़्यादा की तेज़ी थी। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात है ना दोस्तों, स्टॉक 5000 के पहले ऊपर गया, ठीक है, 5000 ऊपर गया, यहाँ सस्टेन किया, और उसके बाद आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस 5150 को टच करके ये वापस आ गया, ठीक है। तो अब निवेशक इस बात को लेकर के हैरान है कि भाई जो ये तेजी होनी थी क्या सब हो चुकी है, क्या इन स्तरों पे एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, स्टॉक में एंट्री करना जितना इंपॉर्टेंट है ना, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप कब निकलें स्टॉक से। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे, क्या फंडामेंटली स्टॉक अच्छी है, बेस्ट कंपनी है, क्या आने वाले समय में ये ग्रोथ दिखाएगी, बहुत ही शानदार आपको ये ग्रोथ दिखाने का मादा रखती है। क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं यहाँ से आने वाले 4-5-10 सालों में एक मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको दे सकता है? तो जी हाँ, एक ये मल्टी बैगर स्टॉक है। तो फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग क्यों करनी है? देखिए, ये तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन मैं ज़रा आपको ना स्टॉक की चाल दिखाता हूँ। आप ज़रा देखें, यहाँ पे मात्र 6 महीने निचले स्तरों से स्टॉक ने अपने निवेशकों को करेंटली 80% से भी ज़्यादा 2,2500 रुपये की रिटर्न ऑलरेडी दे दी है दोस्तों, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, ज़रा 1 साल पहले चलते हैं। स्टॉक ने जो ये मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये स्टॉक एक समय यहाँ था, खराब रिजल्ट आते हैं और स्टॉक ने ये जो देखें, स्टॉक यहाँ पे था, खराब रिजल्ट आया और ये देखिए गैप डाउन ओपनिंग। मात्र आप देखें तो 7 दिनों के अंदर 23.33% की गिरावट हुई। और उसके बाद देखिए, सबसे अच्छी चीज़, स्टॉक ने समय बिताया। आप देखें ये लेवल, आपको कितने सारे समय तक ये खरीदारी करने का मौका दिया था, और ये मौका कितने से कितना था? 30 जनवरी, और जहाँ से रैली शुरू हुई है दोस्तों, ये है मई। यानी ऑलमोस्ट आपके पास आप कह सकते हैं यहाँ पे 4 महीने थे अप्रॉक्सीमेटली, जब आप ये सोच सकते थे कि भाई इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकता हूँ। और फिर जो इसने रैली दिखाई है अपने आप में बड़ी शानदार है। लेकिन दोस्तों अब ना एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल आ गया है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग उन लोगों को ज़रूर करनी चाहिए जो मात्र 1 साल या 2 साल के लिए आए थे और निचले स्तरों पे यहाँ खरीदारी किए हुए थे और अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करनी ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन भैया आप यहाँ खरीदे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे कम से कम 5 साल स्टॉक को दूंगा, और अगर किसी कारण वापस गिरावट इतने में हो जाती है तो फिर मैं एक बड़ा अमाउंट इसमें निवेश करूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी कैश रखा हुआ है स्टॉक के लिए। तो आपको बिल्कुल स्टॉक में सजग रहना है, स्टॉक को आराम से रखना है, क्योंकि आने वाले 5 साल, और यकीन मानिए अगर 2024, जी हाँ 2024 में अगर आप कह सकते हैं बीजेपी अगर जीत जाती, देखिए मैं बीजेपी इसलिए कह रहा हूँ ना,
इसलिए नहीं कि बीजेपी कोई या कांग्रेस कोई खराब पार्टी या बीजेपी कोई बहुत अच्छी है। देखिए एक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, और जिस प्रकार की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रही है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी। कल को अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो भाई जो पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और उस समय स्टॉक थोड़े समय के लिए दोस्तों जो तेजी के स्टॉक्स हैं वो आपको डिप में, बड़े बड़े डिप्स में मिलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं जब कहता हूँ ना कि 2024 में कोई अगर बीजेपी आ जाती है और तेजी, इसका मतलब ये नहीं कि फेवरेबल है, नहीं, उसके बाद भी मौके आएंगे खरीदारी के, लेकिन बाजार एक बार ना जब रिजीम चेंज होता है तो बहुत निगेटिव लेता है, ठीक है। लेकिन ये 1 साल की बात है। करेंटली लगातार PLI स्कीम्स में गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है दोस्तों, और जो डिक्सन टेक है उसमें काफ़ी शानदार पार्टिसिपेशन उसका जारी है। तो देखिए करेंटली जब तक 5,000 के नीचे नहीं जाता तब तो खैर कोई इशू नहीं है दोस्तों स्टॉक में। ये एक 5,000 का बड़ा सपोर्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब करेंटली दोस्तों देखेंगे ऊपरी स्तरों में तो 5,150 से लेकर के ना, जो देखिए इस बार यहाँ से गिरावट दिखाया है, 5,150 से लेकर के 5,350, ये लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, लंबे समय के लिए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लें, क्योंकि देखिए अगर बाजार में गिरावट होती है अगर, तो फिर वो खरीदारी का मौका होगी। और देखिए आने वाले समय फेस्टिव सीजन्स हैं तो सितंबर क्वार्टर जो कंपनी का होगा वो काफ़ी अच्छा होने की संभावनाएं दिख रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो रिजल्ट से पहले ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा पंपिंग रहेगा, और अगर कहीं कोई नेगेटिविटी आती है तो वापस से स्टॉक गिरावट दिखा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बट ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा रनअप दे चुकी है, इसीलिए मुझे लगता है एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग शायद आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकती है दोस्तों। इन तरह से इन्वेस्टमेंट, वर्ड ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद।